जी हाँ, तस्वीरें डरा भले ही रही हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कोरोना से अब दुनिया दहशत में है। 127 देशों तक कोरोना के वायरस अपनी पहुंच बना चुके हैं और अब तक करीब 5000 लोगों की जान भी ले चुके हैं। करीब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। चीन से लेकर ईरान, अमेरिका से हिंदुस्तान तक हाहाकार मचा है। कोरोना से डेथ इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर तक को समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी से लड़े कैसे, इसे हराएं कैसे। बड़े बड़े शहर वीरान नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों ने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। खासकर वैसे देश के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मसलन भारत ने 15 देशों के साथ आवाजाही पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अपने दरवाजे यूरोप से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। चीन, ईरान और इटली के लोगों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे करीब बंद हैं। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पर अगले निर्देश तक रोक लगा दी है। डिज्नीलैंड ने कोरोना की वजह से अपने सभी शो और परेड रद्द कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ आम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, खास लोगों को भी कोरोना के वायरस बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कनाडा के पीएम ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो कोरोना से पीड़ित हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीरची कोरोना से पीड़ित हैं। खामेनेई के सीनियर एडवाइजर की कोरोना से मौत हो चुकी है। ईरान में एक सांसद फातिमा की मौत भी कोरोना से हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति के एक सहयोगी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर केन रिचर्डसन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है और भारतीय संस्कृति की तर्ज पर मुलाकात के दौरान नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, विमानन मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और जहाजरानी मंत्री शामिल हैं। कोरोना की जांच के लिए देश भर में 52 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। देश के 30 हवाई अड्डों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1 to 1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भारत के भी कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने वाले राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद है। बिना दर्शक के स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के असर से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रदेशों और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश और इंतजाम कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से डरने और दहशत में आने की जगह सफाई और सावधानी से रहें, ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके, उसे हराया जा सके। क्योंकि आपकी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना हारेगा और मौत के वायरस पर
ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और भारत में कोरोना के मामलों की संख्या 70 के पार करने के साथ ही राज्य सरकारों ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। साथ ही पर्यटन क्षेत्रों, मॉल्स, सिनेमा घर और सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव कराया जा रहा है। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, विमानन मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और जहाजरानी मंत्री शामिल हैं। कोरोना की जांच के लिए देश भर में 52 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। देश के 30 हवाई अड्डों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भारत के भी कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने वाले राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद है। बिना दर्शक के स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के असर से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रदेशों और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश और इंतजाम कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से डरने और दहशत में आने की जगह सफाई और सावधानी से रहें, ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके, उसे हराया जा सके। क्योंकि आपकी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना हारेगा और मौत के वायरस पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब आपको मैप के जरिए भारत में कोरोना के मामले के बारे में हम बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कहां कौन कितने मामले अभी तक सामने आए हैं। हालांकि इसके पहले की रिपोर्ट में भी आपने देख लिया कि कहां कितने मामले हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1, पंजाब में 1, अमृतसर और हरियाणा में 14 मामले अभी तक सामने आए। दिल्ली में 6, राजस्थान में 3 और महाराष्ट्र में 11 मामले सामने आए। कर्नाटक में 4, केरल में 17 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लद्दाख में 3, उत्तर प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 1 और तेलंगाना में भी 1 मामला सामने आ चुका है। कोरोना पर लगातार अटैक जारी है। इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन में। कोरोना से डरो ना, कोरोना को रोकना है, कोरोना को हराना है। भारत से भागेगा वायरस। देश दुनिया में आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना। काल बन चुके कोरोना पर काबू पाने की हर संभव कोशिश जारी है। प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सांस उखाड़ती बीमारी पर फुल एक्शन में है गहलोत सरकार। वायरस के प्रभावी कंट्रोल के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं, जिसके तहत एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1867 के तहत रेगुलेशंस जारी किए हैं। एक्ट के सेक्शन 2, 3 और 4 की पावर कलेक्टर्स को दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की कवायद के तहत रेगुलेशंस में कई प्रावधान किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। अब केवल स्वास्थ्य विभाग की सूचना ही अधिकृत की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में
स्वास्थ्य टीमों को तैनात कर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कोरोना का प्रकोप और ना फैले, इसके लिए विदेश से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना वायरस प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम 0141222524 पर सूचना देनी होगी ताकि स्क्रीनिंग की जा सके। सभी अस्पतालों को अपने यहाँ ILI यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों के लिए अलग से OPD चलानी होगी और स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अस्पतालों को अपने यहाँ विदेशी या संदिग्ध मरीजों का रिकॉर्ड प्रशासन को देना होगा और संदिग्ध को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोरोना वायरस के लक्षण आने और अस्पताल नहीं पहुंचने की सूचना पर प्रशासन बल प्रयोग कर अस्पताल में भर्ती कराएगा। जहां मरीज मिलेगा वहां के गांव, मोहल्ले, कॉलोनी में प्रशासन स्कूल, कॉलेज को अगले आदेश तक बंद करवा सकता है। जहां भी मरीज मिलेगा उसकी पहचान अस्पताल या अन्य कोई सार्वजनिक नहीं करेगा। आवश्यकता पर कलेक्टर किसी भी विभाग के कर्मचारियों का उपयोग कर सकेगा। पॉजिटिव केस मिल और अब एक ऐसी खबर जो बताती है कि हमारी सरकार कोरोना वायरस को लेकर कितनी अलर्ट है, किस कदर इसे फैलने से रोकने के लिए जुटी हुई है। इस फेसबुक पोस्ट को अनुराग केजरीवाल ने शेयर किया और यह पोस्ट है वीना का, जो अमेरिका से भारत आई हैं। उन्होंने लिखा है कि हेलो दोस्तों, मुझे कोरोना वायरस को लेकर सरकार की गंभीरता को शेयर करते बेहद खुशी महसूस हो रही है। मैं फरवरी में अमेरिका से टोक्यो होते हुए भारत आई। IGI एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना वायरस को लेकर मेरी स्क्रीनिंग की। चौथे दिन रविवार को मेरे घर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और RML अस्पताल के 5 लोग आए। उनके पास मेरी पूरी फ्लाइट डिटेल्स थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। उन्होंने कहा है कि वो कोरोना वायरस के सिलसिले में आए हैं। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और इसकी जांच एयरपोर्ट पर हो चुकी है। ये वाकई अविश्वसनीय था। छुट्टी वाले दिन हर किसी के घर जाना अब तक नहीं सुना था। अगर मैं ठीक महसूस नहीं करूं तो ऐसी हालत के लिए उन्होंने मुझे फोन नंबर भी दिया। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि किसी भी सरकार की आलोचना करना बेहद आसान है। मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी है कि अच्छे काम को क्रेडिट दिया जाए। ऐसी सजग सरकार, ऐसे कर्मचारी, डॉक्टर और एयरपोर्ट स्टाफ को थैंक्स। ये सब बेहद ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इधर कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं और यात्रियों की आवाजाही के लिए कुछ पाबंदियां 15 मार्च से लागू होंगी। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार सीमा पर चुने गए चेक पोस्ट से आवाजाही संभव होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई और आवाजाही के लिए कुछ पाबंदियां 15 मार्च से लागू होंगी। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार सीमा पर चुने गए चेक पोस्ट से ही आवाजाही संभव होगी। उसके लिए कुछ चेक पोस्ट बना दिए गए, वहीं से आवाजाही हो सकती है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोरोना को लेकर सरकार की सतर्कता बरती जा रही है और स्कूलों के बाद अब सिनेमा घर भी बंद कर दिए गए हैं। 4 मार्च से 31 मार्च तक सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे। सरकार ने सिनेमा घरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 31 मार्च तक सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला सरकार ने दे दिया है। दिल्ली में इस महामारी घोषित कर दिया गया और उसके बाद वहां तो सिनेमाघर बंद कर ही दिए गए, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बाबत फैसला ले लिया है। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरे दुनिया भर से खबरें आ रही हैं और उसके बाद कैसे इसका बचाव है कोरोना का, ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन यह भी आदेश जारी कर दिया गया कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोग ना जाएं। 31 मार्च तक सिनेमाघर बंद रखने के लिए कह दिया गया। चलिए, लगता है कि अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार
सतर्क है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी? केंद्र सरकार ने तो इसको महामारी घोषित कर ही दिया है। साथ ही स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां भी आगामी आदेश तक कर दी गई हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं और 5वीं 8वीं परीक्षाएं हैं उसको जरूर दूर रखा है, लेकिन सिनेमा घर भी बंद कर दिए गए हैं। सारे प्रदेश के 14 मार्च से 31 मार्च तक ये पूरे सिनेमा घर बंद रहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर ज्यादा इकट्ठे होते हैं और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है। उस डिजीज को देखते हुए आप सिनेमा घरों में जितने भी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर हैं वो बंद रहेंगे 31 मार्च तक। ऐसा माना जा रहा है कि जो कोरोना का वायरस है गर्मी में तक खत्म हो जाएगा, इसलिए 31 मार्च तक अब आदेश दिया है। ऐसा माना जा रहा है अप्रैल के बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिनेमा घर भी खोले जाएंगे, उसके बाद स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सिनेमा घर भी बंद हो गए और राज्य सरकार ने इस बाबत ये आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च तक बंद रहेंगे सिनेमा घर। कोरोना को लेकर सरकार की ये सतर्कता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि स्वास्थ्य महकमे की बैठक तो बुला ली गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इसकी न तो कोई जानकारी दी गई और न ही उन्हें बैठक में बुलाया गया। इसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य महकमे की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री का ही उपस्थित न होना बड़ा खेदजनक है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी न होने की बात कही थी। लगता है कि जल्दी जल्दी में कहीं कोई ऐसी बैठक बुलाई गई, ये ज़रूर मेरे को ये लगता है कि सीएम कार्यालय को ये ध्यान देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक है कि तुरंत दिल्ली से आना, तुरंत बैठक बुलाना, तो ये काम कार्यालय का होता है। उनको ये देखना जरूर चाहिए था कि जिस विभाग की चर्चा है मंत्री को पूछना था, यहाँ हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं। देखिए, ये तो लगभग कांग्रेस में पूरे देश में वातावरण बन रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, में तो हम देख ही रहे हैं, राजस्थान में भी यही स्थिति हो रही है। तो आने वाला समय जो है छत्तीसगढ़ भी ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब भोपाल में थे, शायद नहीं पहुंचे थे, इसी कारण ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरी जानकारी में उस बारे में मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या हुआ, ये मेरी जानकारी। तो स्वास्थ्य मंत्री को बैठक में नहीं बुलाया गया, बड़ी हैरानी की बात है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि इतना पूरा मामला हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री ने अगर बैठक ली हो और इस कोरोना के मसले को लेकर, और वहां अगर विभाग के द्वारा सीएम ऑफिस की तरफ से अगर स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं भी दी गई, तो मुख्यमंत्री जब बैठक में मौजूद थे, बाकी मंत्री बैठक में मौजूद थे, तो क्या ये सवाल नहीं उठा कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री को बुलाना जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर ये पूरी बैठक हो रही है। अब इस पर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान देना चाहिए। हालांकि चूंकि वो सरकार भी उन्हीं की और सवाल उन्हीं की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए बड़े सधे अंदाज में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को सुना आपने, क्या कह रहे थे बृजमोहन अग्रवाल? उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। तो इशारा वो यहाँ पर करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे भी नहीं मालूम, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। हैरानी की बात यह है कि टीएस सिंहदेव को जानकारी नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष को भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे कैसे चल रहा है छत्तीसगढ़ कि टीएस सिंहदेव को बैठक के बारे में जानकारी नहीं और टीएस सिंहदेव को बैठक में नहीं बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है क्या? इतना बड़ा गंभीर मसला, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाना। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं।
केदार गुप्ता जी, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं कि बैठक हो रही है कोरोना को लेकर, और प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना को लेकर बैठक में बुलाया नहीं गया। क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि कांग्रेस की शासन करने की जो कार्यशैली है वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित है, ये सेवा पर आधारित नहीं है। और अपनी महत्वाकांक्षा और अपने गरिमा को दिखाने के लिए निश्चित रूप से, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो जिसका ये हश्र हुआ, वही छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार का हाल है। अपने ही मंत्रियों पर विश्वास नहीं है कि उनको मीटिंग में बुलाया जाएगा तो हमारी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे या अपनी लगाएंगे। तो आपसी विचार विमर्श की और एकजुटता की कमी बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में, एकजुटता की कमी बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि यहां से भी सिंधिया निकल सकते हैं। शुक्रिया आपका केदार जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और चलिए अब देखते हैं 2 मिनट में कोरोना को लेकर कहां से क्या क्या अपडेट आया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। खतरे को भांपते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। साथ ही सरकार ने कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने एक और फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्कूल के बाद अब पूरे प्रदेश में 14 से 31 मार्च तक सिनेमा घरों को बंद करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर दौरे पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है। 20 मार्च को प्रस्तावित महामहिम का 2 दिनों का जबलपुर दौरा रद्द हो सकता है। हालांकि प्रशासन को अब तक लिखित में कोई भी जानकारी नहीं मिली। कोरोना की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक के लिए सभी लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। 31 मार्च तक निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। आदेश के तहत सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के अलावा किसी भी तरह की परीक्षाएं स्कूल नहीं ले सकते। राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज के साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी कर दी है, लेकिन कई स्कूल निर्देशों की अवहेलना करते भी नजर आए। कोरोना से बचाव को लेकर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 31 मार्च तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। हालांकि रेडी टू ईट का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों में जारी रहेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुरुवार को हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लेते हुए 900 छात्रों को अनिवार्य अवकाश पर भेजने का फैसला लिया। आदेश के बाद 18 मार्च तक क्लास बंद रहेंगी। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कोरबा के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 10 आइसोलेशन यूनिट बना दी गई। कोरोना वायरस ने शेयर बाजार पर शुक्रवार को सबसे बड़ा हमला किया। सेंसेक्स में 3000 और निफ्टी में 2000 अंक की रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। हालात यहां तक बन गए कि ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी और लोअर सर्किट लगाई गई। 1 घंटे के लिए बाजार में ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। मोदी कैबिनेट मीटिंग में यह तय हुआ है कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिविल एविएशन, विदेश मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय हर रोज मीडिया को ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस से कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया। भारत में कोरोना वायरस से मौत का यह पहला मामला है। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी है और उसकी उम्र 76 साल बताया जा रहा है कि हुसैन सिद्दीकी हाल ही में सऊदी अरब से लौटकर आए थे। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कविता गाकर अपने प्रशंसकों और लोगों से कोरोना को लेकर सचेत रहने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बिग बी ने यह अपील की। कोरोना के खतरे को देखते हुए ईरान से 120 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। जैसलमेर में इंडियन आर्मी की निगरानी में स्क्रीनिंग के बाद सभी लोगों को आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सभी पुजारी, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मियों को मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी गई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई है कि भक्ति भी सावधानी से की जाए और मंदिर प्रशासन की तरफ से हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। कोरोना का खौफ मंदिरों में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सभी पुजारी मास्क लगाकर पूजा कर रहे हैं। हर घंटे मंदिर को साफ किया जा रहा है। मंदिर के स्टाफ ने भी मास्क लगाकर काम शुरू कर दिया।
हवाई उड़ान पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। एयर इंडिया ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया और श्रीलंका की फ्लाइट 30 अप्रैल तक के लिए कैंसिल कर दी। तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे समेत कई केंद्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के दफ्तर समेत प्रयागराज रेल मंडल में कर्मचारियों के बायोमेट्रिक हाजिरी पर 31 मार्च तक की छूट दे दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कोरोना को लेकर आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। नमस्कार।